Alright kids, welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. So, in our previous class, we completed the chapter number 2, business structure. हमने business structure में last class में cooperatives पढ़ा, franchise पढ़ा, joint ventures पढ़ा. हमने बहुत डिटेल में इन तीनों structures को understand किया और अपना chapter number 2 business structure wind up कर दिया. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, size of businesses. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा आप सर, व्हाट इज दिस चैप्टर, व्हाट डज दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट, क्या बात करता है, क्या है ये चैप्टर. अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. अगर हम बात करें मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस पे, तो इस चैप्टर में है क्या, क्या डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, फोकस कीजिएगा. Sir, there are many hundreds of thousands of businesses across the world. सर दुनिया में कई लाखों करोड़ों बिजनेसेस होंगे दुनिया में. पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में कई लाखों और करोड़ों बिजनेसेस होंगे. दे ऑल वैरी, VARY, वेरी मतलब डिफरेंट. दे ऑल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस. ये तमाम बिजनेसेस जो हैं वो वेरी करते हैं, डिफर करते हैं अपने साइजेस में. इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस, उनके जो बिजनेस के साइज है, बिजनेस का जो स्केल है, बिजनेस कितना ह्यूज है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, दे ऑल वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू measure their sizes. सर ये जितने भी बिजनेसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साइज मेजर करना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर देयर साइज. अब सवाल ये आ जाता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजरिंग बिजनेस साइज से रिलेटेड अगर हम बात करें, मेजरिंग, ये नोट कीजिएगा, मेजरिंग बिजनेस साइज. तो जब हम बात करते हैं मेजरिंग बिजनेस साइज की, तो वेरी इंपॉर्टेंट द क्वेश्चंस दैट arises in the mind, the question that comes straight to the mind, कि सर who measures business size, कौन मेजर करता है बिजनेस का साइज, हु एक्चुअली मेजर बिजनेस साइज. सर कौन है जो बिजनेस का साइज मेजर करना चाहेंगे, सर क्यों करना चाहेंगे, वाई. पहला सवाल हु, कौन मेजर करना चाहेगा बिजनेस का साइज. दूसरा सवाल वाई, सर क्यों मेजर करना चाहेंगे बिजनेस का साइज. और तीसरा सवाल आता है हाउ, कैसे मेजर करेंगे सर बिजनेस का साइज, क्यों मेजर करेंगे, कौन मेजर करेगा, कैसे मेजर करेंगे. ये तीन सवालों के जवाब हमें अंडरस्टैंड करने हैं, तब जाकर हमें समझ आएगा कि सर कौन मेजर करता है बिजनेस का साइज, क्यों मेजर करता है बिजनेस का साइज, और कैसे मेजर करता है बिजनेस का साइज. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, हमारे पास जो लोग बिजनेस का साइज मेजर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, या ज़रूरी है जिन लोगों को बिजनेस का साइज मेजर करना, अंडरस्टैंड कीजिएगा. मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को
यहां पे इससे रिगार्डिंग बता सकूं। हु मेजर बिजनेस साइज, वाई मेजर बिजनेस साइज, हाउ मेजर बिजनेस साइज। ये तीन सवाल हैं। तो सवाल पहला आता है कि सर कौन मेजर करता है बिजनेस का साइज, हु। तो उसमें सबसे पहले हमें पता चलता है सर बिजनेस का साइज मेजर करने में सबसे पहले सर हमारे पास गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है। नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है बिजनेस का साइज मेजर करने में कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस जिसके ऊपर गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट उसको चेक कर रही है, किसी भी बिजनेस के बारे में, तो गवर्नमेंट ये जरूर देखना चाहेगी कि यार इस बिजनेस का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बिजनेस। अब सवाल आ जाता है सर क्यों गवर्नमेंट क्यों बिजनेस का साइज मेजर करना चाहेगी, टू डिसाइड on टैक्स एंड सपोर्ट्स, ताकि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि इनको क्या टैक्स लगाना है, इन पे क्या टैक्स होना चाहिए, इनको क्या सपोर्ट्स देनी है, इनको क्या सपोर्ट्स कर प्रोवाइड करनी है, व्हाट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू दिस बिजनेस। तो भैया ऐसा ना हो, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट डू यू गाइस थिंक अ स्मॉल बिजनेस would be in a greater need of a support, or a very large business would be in a need of a greater support? What do you think? आपको क्या लगता है? What do you guys think? क्या लगता है आप लोगों को कि एक छोटा बिजनेस ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी या एक बड़े बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी राइट आंसर सर, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस। तो अब अंडरस्टैंड करना, गवर्नमेंट अगर बिजनेस का साइज मेजर नहीं करेगा तो उसे कैसा पता चलेगा गवर्नमेंट को कि किस बिजनेस को उन्हें सपोर्ट करना है, विच बिजनेस टू सपोर्ट एंड विच बिजनेस टू नॉट सपोर्ट, या नॉट सपोर्ट नहीं, ये विच बिजनेस टू सपोर्ट एंड हाउ मच टू सपोर्ट। तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज लव टू मेजर बिजनेस साइजेस। दूसरा आ जाता है इन्वेस्टर्स, ये नोट करो। दूसरे आ जाते हैं सर इन्वेस्टर्स। अब सवाल आ जाता है कि सर इन्वेस्टर्स क्यों बिजनेस का साइज मेजर करने में इंटरेस्टेड होंगे, टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, ताकि वो ये दे सके कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अच्छा आप खुद बताएं, इन्वेस्टर क्या चाहेंगे, वो छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करें या बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करें? अगर आप इन्वेस्टर हो, इफ यू आर इन्वेस्टर, कंसिडर योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर एंड आइडेंटिफाई दिस थिंग। आप क्या चाहेंगे, आप एक छोटे बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे या एक बड़े बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे? वेयर वुड यू लव टू इन्वेस्ट अगर आप इन्वेस्टर हो? शायन कह रहे हैं सर बड़े बिजनेस में, ऑब्वियसली बड़े बिजनेस में लगाना चाहेंगे 100%। अच्छा शायन आगे लिखा हुआ है वैसे सर इट डिपेंड्स 100%, 100% इट डिपेंड्स। मैं पैसा कहाँ लगाने चाहूँ ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, लेकिन मेरा सबसे पहला फैक्टर पता है क्या होगा? लेस रिस्क। यार रिस्क कम हो, रिस्की ना हो, और रिस्क छोटे बिजनेस में ज्यादा होगा, बड़े बिजनेस में कम होगा। तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू आइडेंटिफाई द स्केल एंड द साइज ऑफ द बिजनेस के यार जिस बिजनेस में मैं पैसा लगाने का सोच रहा हूं इसका स्केल और साइज क्या है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ये, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि यार मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। थर्ड जो इंटरेस्टेड होंगे वो होंगे सर वर्कर्स। गौर से देखिएगा, थर्ड जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस का साइज मेजर करने के लिए, वर्कर्स, टू आइडेंटिफाई जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज प्रमोशंस। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को कि सर वर्कर्स चाहेंगे
कि बिजनेस का साइज मेजर करें, आइडेंटिफाई करें कि ये बिजनेस किस साइज का है, वेदर इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस, अ मीडियम स्केल बिजनेस, a large scale business, a very large scale business, so that workers can assess कि क्या उनकी जॉब सिक्योर्ड है। हमने पढ़ा है, तो हमने अभी तक इतना नहीं पढ़ा जॉब सिक्योरिटी के बारे में। आगे मोटिवेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाकायदा कि जॉब सिक्योरिटी इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर वर्कर्स। वर्कर्स लुक फॉर जॉब सिक्योरिटी। दुनिया में लोग चाहते हैं कि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि सर का आने वाले सालों में आपको कोई थ्रेट नहीं है कि आपको अनएम्प्लॉयड बना दिया जाएगा, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। और वर्कर्स चाहेंगे कि प्रमोशन हो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, द बिगर द बिजनेस इज, द हायर विल बी द जॉब सिक्योरिटी एंड द बेटर वुड बी द चांसेस ऑफ प्रमोशन। ये बात तय है, ये बात 100% तय है सर। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी जॉब सिक्योरिटी होगी, वो बिजनेस उतना स्टेबल होगा, तो उधर के वर्कर्स के पास सेफ एंड साउंड कंडीशंस होंगी काम करने के लिए, और जॉब सिक्योरिटी होगी और प्रमोशन के चांसेस होंगे। छोटे बिजनेस में प्रमोशन के चांसेस कम होंगे, जॉब सिक्योरिटी भी कम होगी, क्योंकि छोटा बिजनेस, द स्मॉलर द बिजनेस, द मोर वल्नरेबल इट इज टू द रैपिड चेंजिंग एनवायरमेंट। जितना छोटा बिजनेस होगा वो उतना ही वल्नरेबल होगा एनवायरमेंट का। तो जब एनवायरमेंट चेंज होगा तो वो बिजनेस की स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। इसके साथ साथ और कौन लोग बिजनेस का साइज मेजर करना चाहते हैं? सर कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कस्टमर्स, कस्टमर्स चाहते हैं बिजनेस का साइज मेजर करना। अच्छा, कस्टमर क्यों चाहेंगे बिजनेस का साइज मेजर करना? टू डिटरमाइन whether to stay और चेंज। कि सर चाहेंगे कस्टमर बिजनेस का साइज मेजर करना ये डिसाइड करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या हमें इनसे, इस बिजनेस से बार बार गुड्स खरीदने हैं या चेंज करने हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, लेट्स आइडेंटिफाई। मरियम एंड शायान, आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं, क्या आप सुकून वाली शॉपिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं, या आप रैपिड चेंजिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे होते हैं? क्या आप कंटिन्यूसली, आप क्या फ्रीक्वेंटली अपने एक ही बिजनेस की तरफ जा रहे होते हैं, या यू लुक फॉर मैनी ऑप्शंस और हर दफा आप नए ऑप्शन के लिए जाएंगे? whether it be whether it be about clothing or shoes, cell phone, पार्लर और मे बी टेलर। क्या आप चाहेंगे कि आप एक ही बिजनेस का पार्ट बने रहें, एक ही बिजनेस के क्लाइंट बने रहें, या आप चाहेंगे कि मैं अलग 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 हर दफा अलग कस्टमर, हर दफा अलग बिजनेस के पास जाऊं? व्हाट वुड यू लव टू गो आफ्टर? यस प्लीज, what do you love to go after? Work on one business. हाँ देखो, शायन कह रहे हैं रिमेन विद वन बिजनेस, मरियम कह रही है वर्क ऑन वन बिजनेस। अच्छा, ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, एज अ कस्टमर हम यही चाहते हैं कि यार हमें तंग ना करो, हमें बार बार देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ ह्यूमन बीइंग टू बी सेटिस्फाइड विद वन थिंग। मैं आपको ये बताऊं, हम एक रेस्टोरेंट जाएं और वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिले और अच्छा अच्छा एम्बियंस मिले और अच्छा एनवायरनमेंट मिले, इसी तरीके से एक बिजनेस के पास जाएं, वहाँ से हमें अच्छे कपड़े मिल जाएं, अच्छी प्राइस पे, सेटिस्फैक्ट्री प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं उसके प्रोडक्ट से, उसकी वर्किंग, उसके 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 ओवरऑल शॉपिंग एम्बियंस से, एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। एक सिम ली हुई है, उसी के लेट सपोज नेटवर्क, वही नेटवर्क प्रोवाइडर से हम सेटिस्फाइड हैं। एक कंपनी का सेलफोन लिया हुआ है, उससे सेटिस्फाइड है। एक कंपनी की गाड़ी ली हुई है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ कस्टमर, दुनिया भर का कस्टमर ये चाहता है कि यार एक्सपीरियंस ना करें हम, वी स्टिक टू वन अनलेस प्रॉब्लम्स अराइजेस।
नेटवर्क चेंज उस सूरत में होगा जब पुराने नेटवर्क वाले ने तंग करना शुरू कर दिया था। टेलर उस वक्त चेंज होगा जब पुराने टेलर ने तंग करना शुरू कर दिया था। ये क्वालिटी डाउन हो गई, प्राइस अनजस्टिफाइड हो गई, सर्विसेज डाउन हो गई, व्हाट्सोएवर। आप स्विचिंग उसी वक्त करते हो जब पुराने से डिससेटिस्फाइड हो जाते हो। कस्टमर कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं स्विचिंग करूं। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको ये बात फैक्चुअल बता रहा हूं। मैं खुद भी तो कस्टमर हूं ना, बिजनेस चलाता हूं। तो वहां पे बैठ के ये सोच रहा होता हूँ यार कस्टमर क्या सोचेगा, अमार सामान नहीं आएगा तो क्या सोचेगा, कस्टमर की बात। तो सर कस्टमर कभी भी नहीं चाहता कि वो चेंज करे। वो ये हमेशा ये चाहेगा कि वो एक ही जगह पे रहे, एक ही बिजनेस से रहे, ताकि उस लाइफ में सुकून रहे, पीसफुल, उसका उसको हेक्टिक ना हो, पीसफुल एक्सपीरियंस रहे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस का साइज मेजर करता है कस्टमर, ताकि ये देखे कि यार ये छोटा बिजनेस है या ये बड़ा बिजनेस है। ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेसेस वुड बी मोर प्रॉन एंड वल्नरेबल टू द चेंजिंग सिचुएशन। तो छोटे बिजनेस पे जाने का एक ड्रॉबैक ये है कि यार ये आज है शायद कल ना हो। So I'd love to measure the business size। मैं देखूंगा यार ये कितना बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस कहीं नहीं जा रहा, बड़ा बिजनेस कहीं नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ कस्टमर्स के साथ सप्लायर्स बिजनेस का साइज मेजर करना चाहते हैं टू डिसाइड वेदर टू गिव क्रेडिट। सप्लायर ये देखना चाहेंगे कि क्या सामान उधार पे दिया जाए। ऑब्वियसली द बिगर द बिजनेस द मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे विल हैव, एंड द मोर देयर विल बी देयर क्रेडिट वर्थनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उसकी उतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी उतनी क्रेडिट वर्थनेस ज्यादा होगी, उतनी मार्केट रेपुटेशन ज्यादा होगी। तो सप्लायर उतना ही आराम से उधार देने के लिए तैयार होगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मिसाल के तौर पे आप खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको सवाल पूछूंगा आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो मैंने बेवरेज इंडस्ट्री में एंट्री ली, और मैंने एक बेवरेज कंपनी ओपन की, बेवरेज बिजनेस जिसका नाम है, लेट सपोज पाकिस्तान ड्रिंक, लेट सपोज कोई ऐसा है, कुछ भी कोई भी ऐसा कोई नाम रख लेते हैं उसका, ठीक है ना। तो अब हमने वो ड्रिंक का नाम लेट सपोज कॉल आउट कर दिया, हमने बेवरेज इंडस्ट्री में एंट्री ली। आप मुझे एक बात बताओ, हमें रॉ मटेरियल्स उधार पे मिलना ज़्यादा आसान होगा या पेप्सी पाकिस्तान को रॉ मटेरियल्स उधार पे मिलना ज़्यादा आसान होगा? हमें ज़्यादा आसान होगा या पेप्सी पाकिस्तान को रॉ मटेरियल्स उधार पे मिलना ज़्यादा आसान होगा? हमें ज़्यादा टाइम उधार मिलेगा या पेप्सी पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम उधार मिलेगा? सो ऑब्वियसली पेप्सी, राइट, ऑब्वियसली पेप्सी पाकिस्तान, नो नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। सप्लायर्स वुड आल्सो लव टू मेजर द साइज कि यार कितना ज़्यादा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसकी उतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सप्लायर्स। इसी तरीके से आखिरी जो है ना, वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो आपके बिजनेस का साइज मेजर करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वाई दे आर इंटरेस्टेड? टू आइडेंटिफाई द वेज टू compete। compete कैसे करें, किस लेवल पे करना है compete, क्या क्या चीजें क्या क्या वेज यूज करें compete करने के। तो competitor obviously the smaller would be the smaller the businesses, the less worried the competitor would be in terms of competition। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नोकिया नोकिया failed to estimate the size of Apple, and the statement still states that few board of directors were of opinion that Apple has entered in an elite category and they are no direct competition with Nokia, so don't bother giving air to them। So that's the problem. Competitors, when they when they measure the size of the business, they got to know कि हमारा कंपटीशन किससे और कैसे compete करना है। तो अब आप मुझे बताएं, ये समझ आ गया हु मेजर बिजनेस साइज?
और ये समझ आ गया व्हाई मेजर बिजनेस साइज। अब हमारा सवाल है हाउ टू मेजर बिजनेस साइज। सर बिजनेस का साइज मेजर कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ मीडियम बिजनेस, दिस इज स्मॉल बिजनेस, दिस इज अ वेरी लार्ज बिजनेस। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कौन सा बिजनेस कौन सा है, और उससे साइज कैसे मेजर करते हैं। तो नोट कीजिएगा देयर आर मैनी वेज। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी वेज ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज। भैया बिजनेस का साइज मेजर करने के बहुत तरीके हैं, और व्हेन आई एम सेइंग मैनी वेज आई मीन इट, मैनी वेज। बहुत तरीके हैं बिजनेस का साइज मेजर करने के, लेकिन आपके सिलेबस में ये चंद इंक्लूडेड हैं। दीज आर फ्यू दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। याद रखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हम ये देखेंगे कि किस बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज हैं, हम ये देखेंगे कि किस बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे हम उसे बड़ा बिजनेस कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक बिजनेस है बिजनेस ए, एक बिजनेस है बिजनेस ए, उसके पास लेट सपोज 10,000 एम्प्लॉयज हैं, और दूसरा बिजनेस है बिजनेस बी, उसके पास 800 एम्प्लॉयज हैं, 800। तो ऑब्वियसली वील से the business with 10,000 employees is much bigger than business with 800 employees. तो हम कहेंगे बिजनेस ए इज ग्रेटर देन बिजनेस बी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन याद रखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए अप्लाई किया जाएगा जो लेबर इंटेंसिव है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, सर ये लेबर इंटेंसिव क्या होता है। तो ऑल्दो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, आप देखो 1 और 3 के ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ये हम ऑल्दो सेक्शन 4 में प्रोडक्शन में ऑपरेशंस में पढ़ेंगे। हमारा सेक्शन 4 जो ऑपरेशंस को बिलोंग करता है, हम वहां पे बहुत डिटेल में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव आर दोज बिजनेसेस वेयर मोर लेबर इज यूज्ड। लेबर पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, लेबर काम ज्यादा करता है, वेयर वेयर लेबर कंट्रीब्यूशन इज मच मोर ग्रेटर देन अदर फैक्टर्स। बाकी फैक्टर्स के मुकाबले लेबर का इनपुट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस कहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस कैन बी मेजर्ड थ्रू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। दिस इज वन ऑफ द वे टू मेजर बिजनेस साइज। दूसरा है सेल्स टर्न ओवर, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू सिंपल, कितनी सेल्स हैं, कितनी सेल्स हैं, जितनी सेल्स ज्यादा होंगी हम कहेंगे उतना बड़ा बिजनेस है, जिस बिजनेस की ज्यादा सेल्स होंगी हम कहेंगे यार ये बड़ा बिजनेस है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि हम आम तौर पे दो सिमिलर बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हैं सेल्स टर्नओवर से। जैसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैं साथ साथ प्रॉब्लम पे भी बात कर लेता हूं। पहले मैं सोच रहा था सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आइडेंटिफाई करा दूंगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं एक साथ मैं साथ साथ प्रॉब्लम पे भी बात कर लेता हूं। पहले बात करते जरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। अब जैसे मैंने ये कहा कि लेट सपोज ये बिजनेस ए है और ये है बिजनेस बी, और बिजनेस ए के 10,000 एम्प्लॉयज हैं और बिजनेस बी के 800 एम्प्लॉयज हैं। वेट, मैं इनको नीचे लिखूंगा, एक मिनट। यस, ये है बिजनेस ए और ये है बिजनेस बी। बिजनेस ए के 10,000 एम्प्लॉयज हैं और बिजनेस बी के 800 एम्प्लॉयज हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, apparently it appears to be that's a business A is bigger than business B। apparently अंडरस्टैंड कीजिएगा, बट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि सर बिजनेस बी डज नॉट डिपेंड ऑन लेबर, business B depends on machines, tools, equipment, that means capital। और हो सकता है बिजनेस बी जो है वो टेक ओरिएंटेड हो, टेक ऑपरेटेड हो, टेक इंटेंसिव हो। 800 लेबर जो है वो 8 लाख लेबर के बराबर काम कर लेते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग साइज बाय यूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसी तरीके से सेल्स टर्नओवर की बात करें, लेट्स सपोज बिजनेस ए है जिसकी सेल्स हैं
लेट्स सपोज 100 मिलियन की, सर $100 मिलियन की सेल्स हैं इसकी, और लेट सपोज बिजनेस बी जो है उसकी सेल्स हैं लेट सपोज $21 मिलियन की। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा है कि बिजनेस ए सीम्स टू बी अ बिगर बिजनेस देन कंपेयर टू बिजनेस बी, लेकिन इसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ तब आएगी या इसकी कंपैरिजन स्ट्रांग कब होगी, जब सर ये दोनों सेम बिजनेस से सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो। सिमिलर बिजनेसेस को आप कंपेयर कर सकते हो। अगर व्हाट इफ बिजनेस ए ऑपरेट्स इन ऑटोमोबाइल एंड बिजनेस बी ऑपरेट्स इन बेवरेज, that would be a very unfair compare and comparison and contrast of measuring business size। एक एक ऑटोमोबाइल में है और एक बेवरेज में है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बन सकता सर। तो सेल्स टर्नओवर वुड नॉट बी अ फीजिबल मेथड टू कंपेयर द टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज साइजेस। इसी तरीके से लेट सपोज अगर हम ये बोलें कि सर बिजनेस ए 100 मिलियन है और बिजनेस बी 21 मिलियन है, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि बिजनेस बी जो है वो स्मॉलर बिजनेस है कंपेयर टू बिजनेस ए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस ए इज ऑपरेटिंग इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री वेयर एज बिजनेस बी इज ऑपरेटिंग इन द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। बहुत हद तक पॉसिबल है। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, जहां मैथड्स हैं साथ साथ उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी अटैच्ड हैं। तो प्रॉब्लम्स से भी मैं साथ साथ, पहले मैं सोच रहा था प्रॉब्लम्स आपको अलग से इधर इधर प्रॉब्लम्स मेंशन्ड है, पहले मैं सोच रहा था प्रॉब्लम्स अलग से ही बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन मैं साथ साथ भी बता रहा हूँ, फिर अलग से भी प्रॉब्लम्स बाकी जनरल प्रॉब्लम्स ही पढ़ लेंगे। इसके बाद तीसरा मेथड जो आता है वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लेबर के ऑपोजिट है, ये लेबर के ऑपोजिट है। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो देखो, लैंड और एंटरप्रेन्योर तो दुनिया के हर बिजनेस को चाहिए ही चाहिए, लैंड और एंटरप्रेन्योर। इवन लेबर और कैपिटल भी चाहिए, लेकिन लेबर और कैपिटल का मिक्सचर चाहिए, लेबर और कैपिटल का मिक्सचर चाहिए। कुछ बिजनेस होंगे जो हैविली रिलाई करते होंगे लेबर के ऊपर, उन्हें हम लेबर इंटेंसिव बिजनेस कहते हैं। उनके पास लेबर ज्यादा होगा और कैपिटल इक्विपमेंट्स कम होंगे। इसी तरीके से कुछ बिजनेसेस होंगे जो हैविली रिलाई करते होंगे कैपिटल, मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं उनके पास लेबर नहीं होंगे, लेबर होंगे, कम होंगे, उन्हें हम कैपिटल इंटेंसिव कहेंगे। और जाहिर सी बात है कुछ बिजनेसेस होंगे जो दोनों को तकरीबन सिमिलर प्रोपोर्शन में यूज कर रहे होंगे, वो ना लेबर इंटेंसिव है ना कैपिटल इंटेंसिव है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी यही कंडीशन है लेबर इंटेंसिव वाली, कि सेम इंडस्ट्री हो, सेम प्रोडक्ट हो, सिमिलर कंडीशन हो, तब जाके कंपैरिजन पॉसिबल होगा, वरना कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। चौथा हमारे पास आ जाता है विद नंबर ऑफ ब्रांचेस स्टोर्स। क्या किसकी कितनी ब्रांचेस हैं, किसका कितना स्टोर है, किसके कितने स्टोर्स हैं, उसके थ्रू बिजनेस का साइज मेजर किया जा सकता है। एंड देन वी हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियरली लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिगार्डिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिगार्डिंग यहां पर एक बात लिख रहा हूं, ओनली ओनली एप्लीकेबल ऑन लिमिटेड कंपनीज। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज इशूड शेयर्स। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हुए हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है, उसकी टोटल वर्थ क्या है। द बिजनेस विद हायर वर्थ, हायर वैल्यू is considered to be a greater in size, is considered to be bigger in size। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, शेयर्स की बात हो रही है, तो शेयर्स होते ही सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के। अब चाहे ये प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, शेयर्स की बात सिर्फ लिमिटेड कंपनीज की होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला आपको बता दूं ताकि आपको पता हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन।
value per share multiplied by total number of shares in issue. तो नोट कीजिएगा एक शेयर की क्या वैल्यू है और टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि एक शेयर की ये वैल्यू है और इतने शेयर इशू किए हुए हैं, तो आपको वैल्यूएशन मिल जाएगी कंपनी के इशूड शेयर्स की। उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जितनी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू होगी आपके शेयर्स की, हम कहेंगे उतना ये बड़ा बिजनेस है। तो ये हैं मेथड्स हाउ टू मेजर बिजनेस साइज। हाउ टू मेजर बिजनेस साइज, ये तरीका है बिजनेस साइज मेजर करने का। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, द प्रॉब्लम्स विद मेजरिंग बिजनेस साइज। कि सर बिजनेस के साथ बिजनेस का साइज मेजर करना आसान काम नहीं होता। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, very difficult and very impractical to call that business A is bigger than business B. It's very impractical and very difficult to make this call. Sir, क्या problems हैं जरा identify कीजिएगा. There are few problems associated with measuring business size. बिजनेस का साइज मेजर करते वक्त ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? डिफरेंट मेजर्स गिव डिफरेंट रिजल्ट्स. अलग अलग जो मेजर्स हैं वो अलग अलग रिजल्ट्स देंगे. अलग अलग मेथड्स जो हैं वो आपको अलग अलग रिजल्ट्स देंगे. अ फर्म में बी लार्ज इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू बट स्मॉल इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वाइस वर्सा. अब आप देखो क्या जबरदस्त बात बोल दी इसने. कह रहे हो सकता है एक फर्म लार्ज नजर आए इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, कि भैया उसका सेल्स रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा सेल्स रेवेन्यू है इस बिजनेस का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज छोटा बिजनेस है. एंड दिस कैन हैपन, बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है कि बहुत कम एम्प्लॉयज बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे दें आपको. बहुत कॉमन, दिस इज कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड. कि आपके इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है, आपने इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं रखे, लेकिन आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने काबिल हैं, इतने स्किल्ड हैं, इतने वेल ट्रेन्ड हैं, इतने मास्टर हैं अपनी फील्ड के, क्या वो सेल्स जनरेट करके देते हैं दूसरों के मुकाबले. तो वो आपका कंसिडरिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो आप छोटा सा बिजनेस हो, बट लुकिंग एट द सेल्स वैल्यू यू आर अ बिग बिजनेस. अब डिफरेंट मेजर्स विल गिव डिफरेंट रिजल्ट. आप एक बिजनेस को मेजर करो एक तरीके से तो वो एक तरीके से बड़ा नजर आएगा, दूसरे तरीके से छोटा नजर आएगा. तो आप क्या बोलोगे कि ये छोटा भी है और बड़ा भी है? हाउ कैन यू, हाउ कैन वी से दैट अ बिजनेस इज अ बिग एंड स्मॉल टू? ये कैसे हो सकता है एट वन से एट द सेम टाइम? दिस इज अ वेरी controversial स्टेटमेंट. तो डिफरेंट मेजर्स गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, ये प्रॉब्लम है. दूसरा है इंडस्ट्री डिफरेंसेस. यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट contradiction having industry differences. Capital intensive industries like oil refining may have fewer employees but huge output. Obviously, जैसे इसमें बताया कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लाइक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, सेल फोन प्रोडक्शन. इवन अगर आप देखो amazon के स्टोर्स की वीडियोस देखें यूट्यूब पे, तो आपको रियलाइज होगा, आपको वो बताएंगे वीडियोस में कि दे आर इंक्रीजिंग द robots and machines at such a rapid pace in their factories that they have made huge redundancies. उन्होंने ठीक ठाक वर्कर्स को अपने फैक्ट्रीज, और अपने फैक्ट्रीज नहीं है, स्टोर्स हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स की सेटिंग और हैंडलिंग होती है, वो उधर जो है इतने रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया है, इतनी रिडंडेंसीज की हैं, तो बहुत कम लेबर के थ्रू बहुत बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग. वेयर एज labor intensive industries like restaurants may employ many people but have lower sales.
एंड इसके कंट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रोडिक्शन, businesses like a restaurant or businesses like लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स पाकिस्तान में जैसे हम बात करते हैं, तो सर पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है, मजदूर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। लेकिन अगर यही यही कंस्ट्रक्शन अब्रॉड में हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है या फिर यूरोपियन साइड पर हो रही है, तो सर यूरोप है, यूएस है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि वहाँ लेबर इतना महंगा होता है कि वो लेबर पे डिपेंड नहीं करते। तो देखें ज़रा, पाकिस्तान में लेबर मजदूर ज़्यादा होगा लेकिन आउटपुट बाकी फर्म्स के मुकाबले शायद वो इतना जनरेट ना कर रहे हो। इसी तरीके से तीसरा प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। अब आप देखें ये क्या कह रहा है, मेजरिंग साइज बाय सेल्स वैल्यू। अगर आप किसी बिजनेस को सेल्स से मेजर करना चाहो कि यार इसकी सेल्स इतनी है तो ये बड़ा बिजनेस है, इसकी सेल्स इतनी है तो ये छोटा बिजनेस है, कैन बी मिसलीडिंग ओवर टाइम। ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है कि पिछले साल इसकी सेल्स थी 5 मिलियन, इस साल इसकी सेल्स है 6 मिलियन, तो ये इसका बिजनेस का साइज बढ़ गया। और अक्रॉस कंट्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट होता है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम ऐसे कंसिडर करें, ऐसे कंसिडर करें कि यूं यूं कंसिडर करते हैं, ऐसे समझिएगा कि आज से 7 साल पहले, 7 ईयर, बहुत ज्यादा दूर नहीं बोल रहा, सिर्फ 7 साल पहले की बात कर रहा हूं। अगर आज से 7 साल पहले टोयोटा कंपनी अपना सबसे छोटा प्रोडक्ट भी बनाती थी, टोयोटा कंपनी अपना सबसे छोटा प्रोडक्ट जब बनाती थी, तो सर वो थी टोयोटा करोला GLI। तो सर आज से 7 साल पहले वो ये गाड़ी बनाती थी तकरीबन 21 लाख रुपए की, मतलब मार्केट वैल्यू थी उसकी 21 लाख रुपए, 2.1 मिलियन। अब तो टोयोटा कंपनी करोला GLI नहीं बनाती, उसके अगेंस्ट यारिस बनाती है। लेकिन अगर अगर आज वो करोला GLI बनाते होते तो आज उसकी मार्केट वैल्यूएशन होती 5.5 मिलियन, 55 लाख रुपीस। अब आप मुझे एक बात बताएं, कहने को तो ये नजर आ रहा है कि 7 साल में टोयोटा कंपनी का आउटपुट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन सर वो आउटपुट की वैल्यू एडेड वैल्यू की वजह से थोड़ी बढ़ी है। उन्होंने ऐसा थोड़ी किया कि टोयोटा करोला में चेंजेस ले आए, वो प्रोडक्ट में चेंजेस ले आए, फीचर्स ऐड कर दिए, नहीं सर। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, 7 साल में जो महंगाई आई है और जो करेंसी का फ्लक्चुएशन आया है, जो हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट पिछले 7 सालों में टूटी है, मरी है, उसकी वजह से ये डिफरेंस आ गया सर, कि 21 लाख की गाड़ी 55 लाख रुपए तक पहुंच गई। हाँ, अब उन्होंने जाके कुछ नए फीचर्स थोड़े बहुत यारिस में एड ऑन किए हैं GLI के मुकाबले, बट दैट डज नॉट मेक दैट कार वर्थ 5.5 मिलियन इंक्रीज फ्रॉम 2.1 मिलियन। तो सर ये एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग फिगर है। अगर कोई टोयोटा की सेल्स को पिछले 7 साल में देखेगा तो वो कहेगा इट्स अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बिजनेस बहुत ह्यूज हो गया, जबकि रियल में तो उनकी सेल्स कम हुई है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस का साइज मेजर करने का। एक और आ जाता है लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। क्यों नहीं है? इंटरनेशनल कंपैरिजंस में बी अनरिलायबल सिंस डिफरेंट कंट्रीज डिफाइन स्मॉल, मीडियम और लार्ज फर्म्स डिफरेंटली। अब कंपैरेबिलिटी का इशू है। जो फर्म्स पाकिस्तान में, सीरियसली जो फर्म्स पाकिस्तान में लार्ज कंसिडर की जाती हैं सर, शायद वो यूएस में स्मॉल कंसिडर की जाए। यूएस इज सच अ ह्यूज इकोनॉमी कि सर जो फर्म्स यहां पे लार्ज कंसिडर की जा रही हैं वो शायद यूएस में एक स्मॉल फर्म कंसिडर की जाए। आप अंडरस्टैंड करें ना, हमारे पास पाकिस्तान में 1 ट्रिलियन डॉलर तो छोड़ दें सर, हमारे पास बिलियन डॉलर में भी कोई बिजनेस नहीं है। बिलियन डॉलर में भी कोई बिजनेस नहीं है, मिलियन डॉलर में मौजूद हैं। लेकिन सर अगर यूएस की बात करें तो ऑन एवरेज आउट देखें,
$500 बिलियन, $400 बिलियन, $300 बिलियन। तो सर वहां पे बिलियन डॉलर्स का गेम है, या मिलियन डॉलर में है, मिलियन बिलियन में हंड्रेड्स का फर्क आ गया। तो सर जो हमारे लिए लार्ज है वो शायद उनके लिए स्मॉल होगा। और इसी तरीके से जो हमारे लिए पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस है, लेट्स सपोज वो शायद युगांडा में, इथोपिया में मीडियम शायद बिजनेस कंसिडर किया जाए, जो हमारे लिए स्मॉल बिजनेस है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसकी एक एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूं अक्सर। मैं अक्सर स्टूडेंट को ये मिसाल देता हूँ लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी में, कि आप देखें हम हमारे पास ये डू यू गाइस हैव एक्सपीरियंस ऑफ इम्तियाज गुलशन और मेट्रो गुलशन? इम्तियाज सुपरमार्केट इन गुलशन, नो एक्सपीरियंस ऑफ, और मेट्रो गुलशन, इम्तियाज नॉर्थ नाजमाबाद, कारफोर लकी वन में कारफोर है, तो लकी वन में कारफोर, हाँ है ना? अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि इम्तियाज नॉर्थ नाजमाबाद, इम्तियाज गुलशन, मेट्रो गुलशन या कारफोर लकी वन की बात कर लो, आर दे स्मॉल सुपर स्टोर्स और लार्ज सुपरमार्केट्स? आर दे स्मॉल स्टोर्स और लार्ज सुपरमार्केट्स? राइट, लार्ज सुपरमार्केट। मैं मैं जब दुबई के कारफोर में गया, दुबई मॉल में, मैं व्हेन आई एंटर्ड द दुबई मॉल कारफोर, मेरे होटल का एक एग्जिट जो है वो दैट लीड्स टू दैट स्ट्रेट अवे एंटर्स दुबई मॉल एंड सेम फ्लोर ऑफ कारफोर। तो अब आप मुझे ये बताएं, मैं वहाँ पे क्योंकि मेरे होटल का एग्जिट और एंट्री का एक पॉइंट वहीं से था, तो मुझे बड़ी आसानी होती थी वो वाले फ्लोर से एक्सेस लेने की। तो बिल्कुल वो कार फ्लोर वाला, कार फोर वाला फ्लोर था। तो वेरी ऑफन हम कार फोर से आना जाना कर रहे होते थे। मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग द स्टे ऑफ 6-7 days इन दैट होटल एंड यूजिंग दैट दुबई मॉल कार फोर एक्सेस, शायद मैंने 10% भी कारफोर पूरा एक्सप्लोर नहीं किया होगा। इट वॉज सो ह्यूज। अब मैं अगर उसको दुबई के कारफोर को यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर दूंगा, सर यहाँ का तो ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट लगेगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी। इंटरनेशनल कंपैरिजंस अनरिलायबल हैं, अनट्रस्टवर्दी हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हमारे पास हिडन साइज फैक्टर्स। A business may outsource much of its work, so employee numbers look small even though it operates on a large scale. Now, here's the deal. ये बड़ा important factor है, और आज के दौर में बहुत common है कि देखें एक business जो है वो हम A2 में पढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट AS में उसका छोटा सा लिंक है। A2 में हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, AS में भी पढ़ते हैं, लेकिन A2 में उसकी इवैल्यूएशन बहुत डेप्थ में की जाती है। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा, अपने प्रोडक्शन के पार्ट, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के कुछ पार्ट्स, कुछ एक्टिविटीज हम थर्ड बिजनेसेस को ट्रांसफर कर देते हैं कि यार आप हमारे लिए ये कर दो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। पेप्सी पाकिस्तान की बात कर लो, फिर पेप्सी इंटरनेशनल, पेप्सी को की बात कर लो। तो आ, ये दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ द बेवरेज। ये बेवरेज के स्पेशलिस्ट हैं, ड्रिंक्स बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनका सारा फोकस अपनी कोर स्ट्रेंथ पर है, विच इज द सोडा। और वो सोडा, जाहिर सी बात है, वो जो भी सोडा है, जो भी वो बेवरेज है, ड्रिंक है, वो एक फॉर्मूले के थ्रू बनती है। वो फॉर्मूला उनकी कोर स्ट्रेंथ है, वो फॉर्मूला उनकी कोर स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? कहते हैं, मुझे मुझे इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट पढ़ा है और सुना है कि कोको कोला फॉर्मूला इज स्टोर्ड इन अ वॉल्ट, एक किसी वॉल्ट में सिक्योर्ड है और स्टोर्ड है, और
नो वन नोज द कंप्लीट फॉर्मूला, नो वन नोज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ कोको कोला। ये पढ़ा है, सुना है, पार्ट में लोगों को पता है, और कि ये चीज इतनी क्वांटिटी में जाएगी, एंड दे आर एनोनिमस टू द कंपनी एंड ईच अदर। ये सुना है, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो सर उन्होंने सारा फोकस अपनी ड्रिंक के ऊपर किया हुआ है। अब ड्रिंक के साथ साथ, ड्रिंक मतलब लिक्विड, लिक्विड सोडा, कोला, उसके साथ साथ सर आपको बॉटल चाहिए। अब बॉटल चाहिए आपको प्लास्टिक, और बॉटल चाहिए आपको ग्लास। रेगुलर ड्रिंक्स जो ग्लास में आती हैं, शीशे कांच में, और प्लास्टिक में आती हैं। अच्छा, प्लास्टिक की बॉटल्स में भी आप साइजेस तो जरा देखो। सबसे छोटी आती है आपके पास 275 ml वाली, स्मॉल। फिर आती है पैट बॉटल 500 ml वाली। फिर आपके पास आती है 1 लीटर। फिर आपके पास आती है 1.5 लीटर। और फिर आपके पास आती है जंबो 2.25 लीटर। अब अब ये सब अलग अलग प्लास्टिक कंटेनर्स में है। इसके साथ आपके पास कैन आता है। तो सर कैन एल्युमिनियम से बन रहा है, राइट। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, कैन जो है वो अलग अलग साइजेस में, 3 अलग अलग साइजेस में कैन अवेलेबल है। तो अब आप समझिएगा इस बात को, पेप्सी जो कि सुपरस्टार है अ, अब बेवरेज का, उस लिक्विड का, उनका सारा फोकस उस लिक्विड के ऊपर है। तो उन्होंने ग्लास पे, ग्लास की कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स पे, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स पे, कैंस पे अपना फोकस नहीं पुट किया, नहीं डाला, बल्कि क्या किया, जो ग्लास बनाने वाली, ग्लास वाटर बॉटल बनाने वाली कंपनीज थी, उन्हें आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि यार हमें आप इस कैपेसिटी में, ये डिजाइन, ये स्टाइल आप हमें बना के दो, बॉटल्स हम आपसे खरीदेंगे, बॉटल्स आप हमें बना के दोगे। प्लास्टिक वालों को प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के एक्सपर्टीज होंगे उन्हें प्लास्टिक वाटर बॉटल्स दे दी। जो कैंस बनाने के एक्सपर्टीज थे उन्हें कैंस के एक्सपर्ट वो ट्रांसफर कर दिया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर यही काम पेप्सी खुद करता तो क्या पेप्सी को पूरे पूरे डिवीजन बनाने पड़ते इसके? क्या पेप्सी को लोग रखने पड़ते इसके? तो इन डिविजन्स के लिए, इन कामों के लिए पेप्सी को लोग रखने पड़ते, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होते। पेप्सी ने ये सारा काम आउटसोर्स कर दिया। इसी तरीके से प्लास्टिक वाटर बॉटल्स के ऊपर आपने देखा होगा स्टिकर्स होते हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल के। पेप्सी वो स्टिकर्स भी नहीं बनाता, पेप्सी ने आउटसोर्स कर दिया उसमें भी। तो बजाहिर पेप्सी के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शायद कम नजर आ रहे होंगे, लेकिन सर उनका आउटपुट उससे ज्यादा ही हुआ है पहले पहले के मुकाबले। तो हिडन साइज फैक्टर्स, बिजनेस मे हैव ट्रांसफर्ड और passed on their operations to third businesses, but they may still appear large, and they still have large operations. तो अब आप मुझे ये बताएं, आर दीज प्रॉब्लम्स क्लियर? आर दीज प्रॉब्लम्स क्लियर? क्या ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुई? क्या ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुई? इज दिस क्लियर? चलें, परफेक्ट। तो अब आप देखें, इसी चैप्टर में हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है सर, वो आता है बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट है एवरी बिजनेस, every business in the world wants to expand. That means grow. तो सर दुनिया का हर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। मरियम मुझे ये बताएं, अगर आप कभी सोचें कि कोई बिजनेस ओपन करें तो वो कौन सा बिजनेस हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, विच बिजनेस वुड यू बी लविंग टू स्टार्ट? कौन सा बिजनेस ऐसा लगता है आपको जो आप कहें कि मैं सर ये बिजनेस करना चाहूंगी?
Shayan, same goes for you. What business do you think that you would love to start in future? क्या लगता है अगर आप लोगों को मौका दिया जाए तो विच बिजनेस वुड यू गाइस वुड बी लुकिंग टू स्टार्ट? कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? क्या बिजनेस करना चाहेंगे? शायन का मैसेज आया, शायन कह रहे हैं ऑटोमोबाइल। मरियम कह रही है बेकरी। मरियम वही यूनाइटेड किंग की फ्रेंचाइज ले लो। हाँ, लास्ट क्लास की एग्जांपल। शायान कह रहा है ऑटोमोबाइल, मरियम कह रही है अब बेकरी। अच्छा शायान, ऑटोमोबाइल में भी एक क्लैरिटी चाहिए होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग? ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी लाइन है। इवन डिटेलिंग, ऑटोमोबाइल में डिटेलिंग के भी तो पोटेंशियल मौजूद है। वो मॉडिफिकेशन, मॉड्स, स्पेक्स की भी तो अपग्रेडेशन वाली भी तो मार्केट मौजूद है। सो मैन्युफैक्चरिंग, चलें शायद चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहेंगे कि आप लोगों का बिजनेस ग्रो करे? क्या आप लोग चाहेंगे आप लोगों का बिजनेस ग्रो करे? क्या आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों का बिजनेस ग्रो करे? हाँ भाई, है ना? हर हर बंदा ये चाहेगा कि सर बिजनेस ग्रो करे। ऑब्वियसली सवाल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल फिर से वही आ जाता है कि सर वाई, वाई सर, क्यों? क्यों ग्रो करना है सर? क्या मिलता है एक बिजनेस ग्रो करने से? क्या मिलेगा बिजनेस ग्रो करने से? क्यों हम चाहेंगे कि बिजनेस ग्रो करे? क्यों हर बिजनेस दुनिया का ये चाह रहा है कि वो ग्रो करे? क्या मिलेगा ऐसा ग्रो करने से? दूसरा सवाल ये आता है कि सर हाउ टू ग्रो, कैसे ग्रो करें? चलो ये तो तय हो गया कि ग्रो क्यों करना है, वो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन सर ग्रो कैसे करें? हाउ टू ग्रो द बिजनेस साइज, बिजनेस का साइज कैसे ग्रो करें? और फिर तीसरा सवाल आता है प्रॉब्लम्स। सर क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है बिजनेस ग्रो करने में? जैसे बिजनेस का साइज मेजर करने में प्रॉब्लम्स थी, ऐसा सर कोई ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स तो नहीं है? तो ये तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस टॉपिक में। बिजनेस क्यों ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, और प्रॉब्लम्स क्या हैं सर ग्रोथ के साथ। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। दिस विल बी पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास।